अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई। अब यह खबर भी आ रही है कि शायद उनकी जमानत रद्द भी हो सकती है। जी हां, अब यह रद्द क्यों हो सकती है? आखिरकार ऐसी क्या वजह है? क्या रिहाई से पहले भी जमानत रद्द हो सकती है? तो इसी के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं समर्थक। मोकामा में जश्न का माहौल है। जब से यह खबर बाहर आई है कि हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, तब से इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली जा रही है। पहले समर्थकों को यह लग रहा था कि जमानत मिल गई है तो शाम तक छोटे सरकार बाहर आ जाएंगे, और नारेबाजी भी हो रही थी कि जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर बाहर आएगा, इस तरह से कुछ तो तमाम चीजें चल रही थी कि भैया आप तो अगले घंटे आ जाए या उसके अगले घंटे आ जाए, बाहर तो आ जाएंगे। लेकिन शाम होते होते ये बात भी बाहर निकल करके आ गई। खुद अनंत सिंह के वकील ने कह दिया कि भाई अब उनकी रिहाई अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जो बेल बॉन्ड भरा जाना था वो नहीं भरा जा सका शाम तक। अब बेल बॉन्ड नहीं भरने के कारण बेऊर जेल से बाहर निकलने की जो छटपटाहट थी उसको रोकनी पड़ी, बाहर निकल नहीं पाए। जो समर्थक फूलों का हार लेकर के बैठे हुए थे, सारे फूल मुरझाने लगे। फिर वकील ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि अब ये मामला 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि लंबा वक्त अब होगा, यानी कि सोमवार तक का समय दे दिया। अब आज की बात करें तो आज रमजान की छुट्टी है, उसके बाद शनिवार और रविवार में सिविल कोर्ट बंद रहेगा, यानी 3 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा अनंत सिंह को, और 3 दिन वहां ही बितानी पड़ेगी, यानी बेऊर जेल के अंदर। अब इस बीच में खबर यह भी निकल करके आई कि क्या ये कोई साजिश है, जानबूझ करके ऐसे समय में उन्हें जमानत दी गई कि वो अगले 3 दिन भी ना निकल पाए और इस दौरान कुछ और केस खोल दिया जाए, जिस तरीके से पिछले दिनों पप्पू यादव के साथ देखा गया कि जमानत मिलने के बाद भी दूसरे मामले में उनकी जमानत नहीं मिल पाने के कारण वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो क्या ऐसा ही कुछ अनंत सिंह के साथ हो रहा है? क्या उनको जेल में रखने की पूरी साजिश चल रही है? तो जब इसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ऐसा फिलहाल तो नहीं है कि कोई दूसरा केस खोलने की तैयारी है या जमानत मिलने के बाद भी वो बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो वजह वो यही थी कि बेल बॉन्ड नहीं भरा गया, और आज की तारीख में रमजान की छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई, इस चक्कर में वो बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन धीरे धीरे शाम होते होते एक और खबर बाहर फैलने लगी कि हो सकता है कि अनंत सिंह की जमानत रद्द भी कर दी जाए। अब जब ये बात समर्थकों तक पहुंची, उनके वोटर्स तक पहुंची, उनके परिवार वालों तक पहुंची, तो उन्हें भी लगने लगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसके कारण उनकी जमानत रद्द भी की जा सकती है। तो जब उनके वकीलों से पूछताछ की गई, उनसे पूछा गया कि आखिरकार ये र्यूमर कैसे फैल रहा है, तो उनके वकील ने ही बताया कि दरअसल हाईकोर्ट में जो एकल पीठ जो बेंच था जिसने ये जमानत मंजूर की है, तो सशर्त ये जमानत मंजूर की गई है। ऐसा नहीं है कि बिना शर्त भाई जमानत दे दी गई, क्योंकि ये रेगुलर बेल जैसी बात है, नियमित जमानत है। तो इसके लिए जज साहब ने कुछ शर्तें लगाई है। पहली शर्त यह है कि विधायक जी बाहर जाने के बाद किसी भी तरीके से जो सूचक हैं इस घटना के या फिर जो गवाह हैं उनको डराएंगे धमकाएंगे नहीं, और ये जो तमाम लोग होंगे, जो गवाह होंगे, जो सूचक होंगे, उनको ये आजादी दी गई है कि वो अगर किसी तरीके से दबाव महसूस कर रहे हैं, चाहे विधायक जी के माध्यम से दबाव पहुंच रहा है या फिर कोई और व्यक्ति है जो कि विधायक यानी कि अनंत सिंह का करीबी है, वो अगर उसको धमकी दे रहा है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी गुहार सीधे सीधे कोर्ट में लगाई जा सकती है, और ये गुहार लगाने के बाद जमानत ये जो मिली है अनंत सिंह को उसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर अब यह आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसी तरह से दबाव ना भी बनाया जाए, फिर भी जो गवाह हैं, जो सूचक हैं, वो गलत आरोप लगा करके गुहार लगा दें कि भाई हम पे दबाव बनाया जा रहा है, किसी और के माध्यम से कोई फोन
की बात कर दें कि कहीं से फ़ोन आया था या कहीं पे धमकाने की कोशिश की गई थी, तो इस तरह की बातें भी हो सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो विरोधी पक्ष है, जो नहीं चाहता था कि अनंत सिंह को जमानत मिले, वो गलत सलत तरीके से जो है जमानत रद्द कराने की कोशिश करे। और दूसरी शर्त जो रखी है कोर्ट ने वो ये है कि जो भी जमानतदार हैं वो अनंत सिंह के परिवार के निकटतम जो रिश्तेदार होंगे, हो सकता है उनका बेटा हो, उनकी पत्नी हो, कोई वही जमानतदार होंगे। और साथ ही ये कहा गया है कि जब भी सुनवाई होगी तो विधायक जी को स्वयं कोर्ट में आना पड़ेगा, वहां पर सुनवाई के दौरान मौजूद रहना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं होगा कि जमानत मिल गई है तो आप कोर्ट आना छोड़ दें, आपको जब भी बुलाया जाए तो आप गवाही देने ना आए, अपना पक्ष रखने ना आए, इस तरह से नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ करते हैं विधायक जी तो भी जमानत रद्द हो सकती है। यानी कि दो प्रमुख शर्तें रखी गई है अनंत सिंह के सामने। एक, आप या आपके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो सूचक और जो गवाह है उन पर दबाव नहीं बनाएगा, और दूसरा कि आप सुनवाई के दौरान मौजूद होंगे और जमानतदार जो है आपके परिवार का निकटतम व्यक्ति होगा। और साथ ही ये जो जमानत मिली है उसका आधार भी समझना पड़ेगा। इसीलिए ये तमाम जो जमानत मिली है उसके पीछे की जो सुनवाई हुई है उसमें साफ साफ कहा गया, जो अनंत सिंह के वकील है उन्होंने ये दलील रखी थी कि दुलारचंद यादव उनकी जो हत्या हुई और जो नीरज कुमार जो उनके पोते थे, जिन्होंने बहुत नजदीक से उस वक्त वो घटना के प्रत्यक्ष गवाह है, उन्होंने आरोप लगाया था कि घटना के वक्त में अनंत सिंह ने अपनी कमर से पिस्टल निकाला और दुलारचंद यादव यानी कि उनके दादा पर गोली चला दी, और ये गोली जो है वो दादा के बाएं पैर की एड़ी में लगी, जो कि पोस्टमार्टम में भी साबित हुआ। लेकिन ये गोली अनंत सिंह के पिस्टल से ही चली, ये साबित नहीं हुआ। अब दूसरा यहां पे तर्क जो दिया वकील ने वो ये था कि भाई गोली चली, मान ली जाए बात ये जो नीरज कुमार कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने गोली चलाई और वो बाएं पैर की एड़ी में गोली लगी, तो एड़ी में गोली लगने से किसी की मौत तो होती नहीं है। और पोस्टमार्टम में भी ये साबित हो गया है कि जो दुलारचंद यादव है उनकी मौत की वजह एड़ी में गोली लगना नहीं है, बल्कि उन पर किसी भारी चीज से चोट पहुंचाया गया और उस चोट के कारण उनकी मौत हुई है। ये तो पोस्टमार्टम का लैंग्वेज है कि भारी चीज से चोट पहुंचाई गई जिससे मौत हुई। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो दर्ज कराया गया मुकदमा उसमें तो लिखा हुआ है कि भाई वो गिर गए थे उनके दादा यानी कि दुलारचंद यादव, और उनके ऊपर से थार गाड़ी चला दी गई या दूसरी जो भी काफिले की गाड़ी थी चला दी गई, जिसके कारण कुचलने के कारण मौत हुई। लेकिन पोस्टमार्टम में टेक्निकल वर्ड है कि भारी चीज से चोट लगने के कारण उनकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के दलील तो दी वकील ने और जिसके आधार पर जमानत मिल गई, लेकिन जो वकील है वो तो ये चाहते थे कि बिना किसी शर्त के जमानत मिले, लेकिन शर्त लगा दी आखिरकार जज ने। ये दो शर्तें जो मैंने अभी आपको बताई, और ये माना जा रहा है कि तमाम कोशिशें होंगी कि इन शर्त के आधार पर अनंत सिंह की जमानत रद्द करा दी जाए। जैसे वो बाहर निकले 1-2 दिन के अंदर में फिर से कोर्ट में गुहार लगाई जाए कि भैया हम जो है वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके माध्यम से हमें धमकाया जा रहा है। ये बात भी तय है कि भाई जिन शर्तों के आधार पर जमानत मिली है तो अनंत सिंह सीधे सीधे इस तरह की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि जमानत रद्द हो गई तो फिर वापस बेऊर जेल जाना पड़ेगा। और वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय वो मोकामा में रहें, मोकामा के लोगों से मिले, बाढ़ के लोगों से मिले और अपने बेटे की राजनीतिक धरातल को बनाने का काम करें, क्योंकि अगला जो राजनीतिक भविष्य है, जो इनकी राजनीतिक विरासत है, वो इनके बड़े बेटे अभिषेक सिंह के पास ही जानी है। तो ऐसे में अनंत सिंह भी यही चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा समय जेल से बाहर बिताए और सुनवाई के दौरान वो लगातार मौजूद रहे कोर्ट के अंदर में, क्योंकि जिस तरह की शर्तें लगाई गई है तो वो अपनी तरफ से शायद कोशिश इस तरह की कोई ना करे जिससे जांच प्रभावित हो, जिससे गवाह प्रभावित हो, जिससे सूचक प्रभावित हो। लेकिन अगर विरोधी कोशिश करते हैं तो उसके लिए भी अनंत सिंह को तैयार रहना होगा कि कभी किसी भी पल ऐसा हो सकता है कि उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।